Good morning class. Today our topic is seals and sealings of Harappan civilization. ठीक है. I think you remember this word seals. We have discussed this in the 11th class also, and we have also discussed in the very first class of this chapter. ठीक है. What are basically Harappan seals? Okay. Let me show you the picture of Harappan seals first. See, here is the picture of Harappan seals. क्या है ये एक एक्चुअली बेसिकली आप देखा जाए तो एक फिगर बनी हुई है. अलग अलग सील्स पे अलग अलग फिगर बनी होती थी. जैसे ये फर्स्ट फिगर में आप देखोगे कि एक बुल लग रहा है. सेकंड फिगर में देखिए यहाँ पे दो एनिमल्स हैं और फिर यहाँ पे लीफ का पैटर्न दे रखा है. इस फिगर में देखिए यहाँ पे बहुत सारे पीपल बने हुए हैं. देन अगेन एनिमल है, देन क्रॉस है, फिर एक पर्सन है. यहाँ पे इस एलिफेंट, यहाँ पे एक पर्सन बीच में है. देन दो टाइगर्स बने हुए हैं आई गेस. ठीक है. और इसके ऊपर कुछ हमने लिखा. यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है. स्क्रिप्ट जो भी ये लिखते थे, इधर इट वाज ऑन द टॉप और एट द एंड. ठीक है. स्क्रिप्ट के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी हम सील्स के बारे में पढ़ते हैं. देखो, सील्स में जो ये एनिमल फिगर बनी हुई है, इसको मोटिफ बोला जाता था. व्हाट इज मोटिफ? MOTIF. तो एनिमल फिगर्स ऑन द सील्स वर नोन एज मोटिफ. ओके. अब जब भी हम सील्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम विच स्टोन्स द सील्स वर मेड. तो सील्स वर मेड ऑन स्टीयरटाइट. ठीक है. स्टीयरटाइट स्टोन यूज होता था. एक्चुअली इट वाज वेरी सॉफ्ट स्टोन. ठीक है. इसमें बहुत ईजिली कार्विंग्स हो जाती थी, इंग्रेविंग्स हो जाती थी, तो इसलिए ये वाला स्टोन यूज होता था. ठीक है. अब वाई द सील्स वर यूज, क्वेश्चन ये अराइज होता है. सबसे पहले इट वॉज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. बेसिकली इट वॉज यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पज. ठीक है. क्या होता था, एक बैग ऑफ गुड है, उसको टाई किया जाता था पहले नोट से, फिर उसके ऊपर एक क्ले लगाई जाती थी, वेट क्ले, और फिर उसके ऊपर हम सील का एक इम्प्रीमेंट करते थे. ठीक है. जैसे इसमें आप ले लीजिए, आपने वो देखा होगा ना, स्टैम्प्स. ठीक है. जैसे स्टैम्प होती थी, वैसे ही यहाँ पे हम सील्स को लेके चलेंगे. ओके. अब ये क्या कर रहा है, ये हमें 3 इंफॉर्मेशन देता था. पहले, ये अगर बैग है, ठीक है, बैग में अगर सील्स इंटैक्ट रहती थी, मतलब उस बैग से कोई चोरी नहीं हुई है. ठीक है. सेकंड, ये जो पर्सन था, जो पर्सन सेलर है बेसिकली, उसकी आइडेंटिटी दिखाता था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो हमने ऊपर स्क्रिप्ट लिखा है, मे बी ये किसी का नाम हो, तो ये सेलर की आइडेंटिटी बताता था जिस जगह पे ये जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि इसके मेसोपोटामिया के साथ रिलेशंस थे, ट्रेड रिलेशंस. तो क्या पता जो हरप्पन सील्स, जैसे फॉर अगर मैं यहाँ से ट्रेडिंग कर रही हूँ मेसोपोटामिया में किसी पर्सन के साथ, तो मैं अपना मोटिफ और अपना नेम उस पर लिख के भेजूंगी, तो वो मेसोपोटामिया से वहाँ पे जिसको ऑब्वियसली भेजा है हमने, तो उसको पता लग जाएगा कि ये मेरे थ्रू आया है. ठीक है. देन एक और चीज़ है, इसका ये तीसरा पॉइंट है कि ये हरप्पन सील्स शायद रिलीजियस बिलीव्स भी दिखाते थे. ओके. रिलीजियस बिलीव्स क्या हो गए? रिलीजियस बिलीफ मतलब सपोज अगर ज़्यादा, देखो जो चीज़ फेमस होती है उसी का लोग ज़्यादातर साइन यूज़ करते हैं, या हम कुछ भी ले सकते हैं. तो मे बी बुल बहुत ज़्यादा फेमस हो वहाँ पे, बट बुल्स की अलग अलग शेप्स हो सकती हैं. क्या पता ये कुछ अपना उसमें वर्ड इम्प्लीमेंट करते थे, इम्प्रेशन की तरह यूज़ करते थे. तो बेसिकली दिस शोज देयर कल्चर ऑल्सो. हम इससे इनके कल्चर का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आई थिंक सील्स आपको क्लियर होगा. और एक और चीज़ थी कि जो मोटिव्स थे, मोटिव्स क्यों यूज़ होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि मोटिव्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि कोई जो अनएजुकेटेड पर्सन है, जो वो लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, वो मोटिव समझ के समझ जाए कि ये कौन सा, किसने मुझे ये कांटेक्ट करने की कोशिश किया, मतलब सेलर कौन है. ओके. नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, स्क्रिप्ट. ठीक है. स्क्रिप्ट इज बेसिकली द कम्युनिकेशन लैंग्वेज. ठीक है. जैसे हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है, उससे हिंदी निकली है, उससे हिंदी का लैंग्वेज बना है. तो वैसे ही इनकी स्क्रिप्ट बेसिकली क्या थी, इनकी जो स्क्रिप्ट थी दैट वॉज एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट. अभी बताती हूँ एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है. एंड देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ. सी, हेयर इज द लैंग्वेज. देखो, ये अपने अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ. फिश है, फिर आई आई आई, ये यू सा लग रहा है, एच लग रहा है, देन आई. ये हर एक आपको सील्स पे मिलेगी. ठीक है. अब क्या है, बेसिकली जब हरप्पन सिविलाइजेशन को एक्सकावेट किया तो हमें 375 से 400 साइंस मिले हैं.
लेकिन ये स्क्रिप्ट अभी तक एनिग्मेटिक है। व्हाट इज एनिग्मेटिक मतलब बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, किसी को समझ नहीं आई है, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट इसको नहीं समझ पाया है अभी तक स्क्रिप्ट को, ठीक है। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्कॉलर सेड मोटिव कंटेन अ मीनिंग फॉर दोज हु कैन नॉट रीड, ठीक है। हर एक सील पे या तो टॉप पे या बॉटम पे एक नेम, ये स्क्रिप्ट लिखी होती थी, ये लैंग्वेज लिखा होता था, जो ये पढ़ नहीं सकता है उसके लिए मोटिव बनाए जाते थे ताकि वो आइडेंटिफाई कर दे, ठीक है। पहला पॉइंट है कि स्क्रिप्ट अभी तक अनडेसिफर्ड है, मतलब हम इसको समझ नहीं पाए हैं कि स्क्रिप्ट क्या कहना चाहती है, क्या लैंग्वेज कन्वे कर रही है। देन 375 से 400 साइंस मिले हैं। और स्क्रिप्ट रिटर्न कैसे होती थी, राइट टू लेफ्ट में। हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे और इधर लिखते थे, ओके। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा है कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, देखो जो आप मेरी ये अभी पेज देख रहे होगे, हम लेफ्ट से लिखते हैं तो हमारा जो स्पेस, जो हमारा लीव होता है वो इधर राइट की साइड लीव होता है। वैसे ही जो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन मिले हैं या फिर हड़प्पन जो मैन्यूस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसमें सारी जगह इस साइड पे स्पेस लेफ्ट है, तो इससे आइडिया लगाया है कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, ठीक है। और ये राइटिंग सिर्फ इंस्क्रिप्शंस पे ना होके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से भी मिली है, जैसे कॉपर का भी कोई टूल्स हो गए, कुछ जार्स हो गए, जार्स के ऊपर लिखी हुई है, टेराकोटा टैबलेट्स हो गई, देन टॉयज हो गए, ज्वेलरी हो गई, बोन्स रॉड हो गई, देन साइन बोर्ड्स हो गए। इस जगह पे अलग अलग साइंस मिले हैं जो कि हड़प्पा में यूज होते थे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक दैट इज वेट, ठीक है। वेट क्या है, एक बहुत ही प्रिसाइज सिस्टम था, प्रिसाइज मतलब बहुत ही एक्सचेंज करने का एक प्रॉपर सिस्टम था। वेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स एक्सचेंज किए जाते थे, ठीक है। देखो उस टाइम पे ये सब चीज़ें होना कितना ज़रूरी, कितना अच्छा लगता है कि उस टाइम के लोग इतने एडवांस थे, इतने डेवलप्ड थे, ठीक है। अगेन इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो वेट्स थे वो कौन से स्टोन के बने होते थे, वो चर्ट के बने होते थे। मैं आपको फिगर्स दिखाती हूँ इनकी, ये सारे क्यूबिकल शेप्स के होते थे, देखो ऐसे शेप्स के होते थे। स्टोन कौन सा यूज हो रहा है, स्टोन यूज हो रहा है चर्ट का, सारे क्यूबिकल होंगे, बस इनके साइजेस अलग अलग होंगे, कोई बड़े होते थे कोई छोटे होते थे, ठीक है। लेकिन इन पे कोई भी मार्किंग्स नहीं होती थी, कोई भी मार्किंग्स नहीं होती थी। पर ये बोला गया है आर्कियोलॉजिस्ट को, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि जो छोटे हमारे क्या बोलते हैं, ये चर्च के स्टोन्स यूज होते थे वेट के लिए, जो छोटे वाले होते थे दे वर यूज्ड फॉर मेजरिंग ज्वेलरीज एंड ऑल दैट, ठीक है। और जो मेजरमेंट थी वो डिनोमिनेशन डेसिमल तक भी गया है, मतलब डेसिमल में भी इनके वेट्स होते थे। और 12,800 की वैल्यू का भी एक स्टोन मिला है, ठीक है, जिससे इनका ये मानना हुआ है कि जो डेसिमल, बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये लोग डेसिमल को ज़्यादा वैल्यू वाला मानते थे और जो ये वाला ये है 12,800, ठीक है, इसको कम कंपेयर करते थे। मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब जो डिनोमिनेशन पॉइंट डेसिमल वाला वैल्यू है वो इनके तरफ से बहुत हैवी होता था, बहुत हैवी मटेरियल है। और जो बिल्कुल छोटा वाला है जो उसको माना जाता था 12,800, ठीक है। अब मेन टॉपिक लाइज इज अथॉरिटी। व्हाट इज अथॉरिटी, बेसिकली अथॉरिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, क्या वहाँ का कोई किंग था, क्या उसको कोई रूल करता था, कैसे ये सब इतना सिस्टमैटिक वे में चल रहा था। अगर कोई भी चीज़ इतने सिस्टमैटिक वे में चल रही है, इतने यूनिफॉर्मिटी से चल रही है, तो जरूर कोई ना कोई होगा उसको संभालने वाला। ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ नहीं एविडेंसेस मिले हैं, दे हैव नॉट इवन फाउंड अ सिंगल एविडेंस दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड अ किंग और एनी अथॉरिटी। मे बी वो कोई एल्डर हो, मे बी वो कोई रिच पीपल हो उस टाइम के, नथिंग, दे हैव फाउंड नथिंग। तो उससे कुछ कंक्लूजन आए हैं, ठीक है। सबसे बेसिकली हम 3 टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अथॉरिटी में। सबसे पहला है पैलेस, ठीक है। एक हड़प्पन, जब हड़प्पा साइट मोहनजोदारो वगैरह को एक्सकावेट किया जा रहा था, तो मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत लार्ज बिल्डिंग मिली है, बहुत लार्ज स्ट्रक्चर मिला है जो सबसे बड़ा है वहाँ का। तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया पैलेस। ये सिर्फ सोचा है कि शायद वो पैलेस हो, कोई प्रूफ नहीं है कि वो पैलेस ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, ओके। देन एक और स्ट्रक्चर था, एक स्टोन स्टैच्यू वहाँ पे मिला है
जिसको बोला है प्रीस्ट किंग, ठीक है। प्रीस्ट किंग क्या होता था? प्रीस्ट किंग बेसिकली, मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, दिस इज द प्रीस्ट किंग, ओके। प्रीस्ट किंग बेसिकली ये वहां पे मिला है, ये एक मेल फॉर्म ऑफ स्टैचू है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जब डिस्कवरीज कर रहे थे, जब एक्सकवेशन हो रही थी, तब उनको ये मिला। देखो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, एक हेड गियर पहना हुआ है, ठीक है। देन यू कैन सी द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग। ये जो इनको स्टैचू मिला, ये बाकी जो वहाँ के स्टैचू से उससे थोड़ा डिफरेंट था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अज्यूम करा कि एक्चुअली मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया के साथ इनके ट्रेड रिलेशन थे, एंड मेसोपोटामिया और इनका कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। जैसे अगर हम हाउसिंग स्ट्रक्चर देखें या फिर हम ड्रेनेज सिस्टम देखें और भी चीज़ें देखें, ट्रेडिंग भी देखें, तो इनका ऑलमोस्ट सेम चलता आ रहा है। तो एक्चुअली मेसोपोटामिया में प्रीस्ट होता था, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस फिगर को नाम दे दिया गया, इसको प्रीस्ट किंग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये प्रीस्ट किंग उन्होंने एज्यूम करा है कि ये प्रीस्ट होता होगा, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि मेसोपोटामिया के साथ सिमिलैरिटी है इंडस रीजन की, इसलिए इसको प्रीस्ट किंग नाम दे दिया है, ठीक है। बाकी एज सच कोई प्रूफ नहीं है कि ये प्रीस्ट ही हुए होंगे, हो भी सकते हैं, यू नेवर नो, ओके। नेक्स्ट, इसमें जब आर्कियोलॉजिस्ट अपने अपने एक्सकवेशन कर रहे थे, अपने अपनी थ्योरीज बता रहे थे, तो बेसिकली 3 थ्योरीज सामने आई। किस चीज की? अथॉरिटी की। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला कि शायद कोई भी रूलर नहीं था, सब लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे, ठीक है। क्या है? सब लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग इक्वली डिसीजन लेते थे जो भी ये करना है, चाहे वो रिलेटेड टू कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट कह रही हूँ, चाहे वो रिलेटेड टू हाउसिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिलेटेड टू कोई भी ड्रेनेज सिस्टम हो, या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर वेट सिस्टम से रिलेटेड हो, सब कुछ मिल बांट के डिसीजन लिया जाता था, ठीक है। ये पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला। फिर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि नहीं, इक्वल स्टेटस नहीं था। हर एक हड़प्पन साइट्स, जैसे मोहनजोदारो, उसका एक सेपरेट किंग, हड़प्पा उसका एक सेपरेट किंग, धोलावीरा उसका एक सेपरेट किंग, नागेश्वर उसका एक सेपरेट किंग, ऐसे सिस्टमैटिक वे में काम चलता था, ओके। देन एक और थ्योरी सामने आई, ऐसा बोला गया आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू कि ऐसा कुछ नहीं है, एक सेपरेट किंग नहीं होके बल्कि एक पूरी कम्युनिटी एक एक चीज को संभालती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में 3 स्टेट्स इन्वॉल्व थी, 3 साइट्स इन्वॉल्व थी, जो थी नागेश्वर, बालाकोट एंड चनुदोरो। वो क्राफ्ट प्रोडक्शन से डील करते थे स्पेशली। तो ऐसे ही सपोज मोहनजोदारो है, वो टाउन प्लानिंग में डील करता हो, हड़प्पा है वो ड्रेनेज सिस्टम में डील करता हो। तो एक पर्टिकुलर स्टेट को ये बोल दिया कि हर एक स्टेट एक एक अपना चीज को, एक एक सेपरेट डिवीजन को संभालती थी। लेकिन ये जो लास्ट थ्योरी है, ये बेसिकली इतना मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेड इनएप्रोप्रिएट लगा बाकी को, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकते कि हर एक स्टेट एक ही चीज को देखे, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम, देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन चनुदरो वगैरह में क्या है, वो साथ में दोनों चीजें कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी भी संभाल रहे हैं और क्राफ्ट प्रोडक्शन तो उनका मेन काम ही है। लेकिन बाकी ऐसी जगहों पे ऐसी चीज सेम हो, वो इनअप्रोप्रिएट लगा लोगों को। तो बेसिकली हमने इस अथॉरिटी में 3 चीजें पढ़ी हैं, एक पैलेस, एक प्रीस्ट किंग, और लास्ट टॉपिक पढ़ा है हमने जो थ्योरीज दी गई थी बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तीनों थ्योरी को मैं एक और दोबारा बार रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट थ्योरी दी गई कि कोई भी सिंगल रूलर नहीं था, सारे इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। दूसरी थ्योरी दी गई कि हर एक साइट का एक पर्टिकुलर किंग है, ओके। थर्ड थ्योरी दी गई कि हर एक जो साइट है, सेपरेट साइट सेपरेट डिपार्टमेंट संभालते थे, ठीक है, जो कि इनअप्रोप्रिएट लगी बाकी थ्योरीज से, ओके। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन बेसिकली, ओके। देखो सबसे पहले इसमें ये बोला गया है कि रीजन एंड ऑफ द सिविलाइजेशन में हम ये पढ़ेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ, ठीक है। तो ये है मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबंडन। चोलिस्तान की धीरे धीरे जो चोलिस्तान था वो धीरे धीरे खाली होने लगा, और लोग जो थे वो हरियाणा, गुजरात और यूपी के साइड में आके सेटल होने लग गए, ठीक है। देन ये बोला है कि 1900 BC तक आते आते जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे वो भी डिसअपियर हो गए, और हाउसेस की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा चेंज आने लगा, ठीक है। जो लार्ज स्ट्रक्चर थे घर के वो चेंज होने लगे, मतलब
घर के मान लो जो पब्लिक स्ट्रक्चर बनाए गए उनमें भी थोड़े चेंजेस आने लग गए। तो बेसिकली ये माना गया कि धीरे धीरे आके थोड़ा चेंज आने लग गया था कल्चर में, सिविलाइजेशन में, ठीक है। अब क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के, एंड होने के बेसिकली नेचुरल चेंजेस हैं, ओके। अगर सपोज क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंडेड, तो आप लोगों को हर एक पॉइंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे अब मैं आपको, अगर किसी ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा लास्ट में वहां पे फ्लड आ जाता है मोहनजोदारो को, और उनको कहीं और ऑब्वियसली जो मर गए वो तो मर गए, जो बाकी बचे हुए, अब वो जो बाढ़ वाला इलाका है वहां पे तो रह नहीं सकते, तो उनको कहीं और जाके सेटल होना पड़ा। तो इसलिए धीरे धीरे करके साइट्स खाली होती गई और लोग कहीं और सेटल हो गए, ओके। अब क्या है, सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इज एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे एग्रीकल्चर था। अब एग्रीकल्चर वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर क्लाइमेट में कोई चेंज आता है तो ऑब्वियसली उनका एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं हुआ होगा, तो थक हार के उनको सेपरेट जगह कहीं और जाना पड़ा होगा। देन डिफॉरेस्टेशन, तो आपको पता ही है, डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्रीज आर वेरी नेसेसरी। एक्सेसिव फ्लड मैंने आपको समझा दिया है। एक्सेसिव फ्लड मतलब अगर एरिया में फ्लड आ गया है तो उनको मूव करके कहीं और जाना पड़ा। देन शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ द रिवर। देखो रिवर्स ड्राई भी हो सकती हैं, सूख जाती हैं, कभी कभी रिवर्स अपना रूट भी चेंज कर लेती है, ठीक है। अब हड़प्पा के पास जो रिवर फ्लो कर रही थी, अगर वो अपना रूट चेंज कर देती तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था टू मूव समवेयर एल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सेमी एरिड एरिया है, मतलब वहां पे बारिश वैसे भी कम होती है, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन रिवर है, ठीक है। तो इसलिए उनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। देन ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। देखो लोग ज्यादा से ज्यादा सेटल होने लगे, तो एक टाइम पे ऐसा आया होगा कि सॉइल ने ही अपनी फर्टिलिटी लूज कर दी होगी, तो उनको फोर्स, और उस टाइम पे ना फर्टिलाइजर्स थे जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ना उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। वो कर रहे होंगे कुछ अपनी तरफ से, उन्होंने बेस्ट किया होगा, लेकिन स्टिल जो चीज़ें थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई होंगी, तो उनको अपना प्लेस छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा होगा। तो ये एविडेंस हमें बताते हैं कि धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गया। ओके, नाउ विल बी मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कनिंघम कंफ्यूजन। ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है।